क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों की सेवा की थी। वो दिन ही गो अष्टमी कहलाता है। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ गायों का नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच दिव्य संबंध का उत्सव है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं चैनल सनातन भक्ति कथा, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके हृदय को सीधा भगवान से जोड़ देती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सुबह आपके जीवन में एक नई भक्ति किरण उजागर हो सके। चलिए करते हैं कथा का आरंभ। वृंदावन की धरती पर वो सुहानी सुबह थी। चारों ओर हरी भरी घास, कलकल बहता यमुना का जल और मधुर गोकुलवासी बच्चों की हंसी। श्री कृष्ण उस समय मात्र 7 वर्ष के थे। गोप बालक उन्हें नंदलाल कहकर पुकारते और उनके साथ खेलते। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। माता यशोदा मैया ने प्रभु को स्नान कराया, पीतांबर पहनाया, गले में कंठमाला डाली और स्नेह से बोली, लाल, आज तुम पहली बार गायों को चराने जाओगे। ये तुम्हारा नया दायित्व है। बालक कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्र में असीम तेज था। उन्होंने चरणों में झुककर माता का आशीर्वाद लिया और बांसुरी उठाकर बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गौशाला के द्वार खोले, दर्जनों गाय मधुर रंबन करने लगे। श्री कृष्ण ने प्रत्येक गाय के माथे पर हाथ फेरा, उनका नाम लेकर पुकारा, सुरभि, धेनु, नंदिनी। हर गाय उनके स्नेह में पिघल उठी। कृष्ण ने कहा, आज से मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम मेरी माता समान हो। वो दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का था, जिसे तब से गो अष्टमी कहा जाने लगा। जब कृष्ण गायों के साथ वन में पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य घटा। सूर्य की किरणें जैसे स्वयं उनके चरणों को स्पर्श करने लगी। आकाश में इंद्रदेव ने वर्षा का वरदान दिया और पृथ्वी से पुष्प बरसने लगे। देवताओं ने कहा, यही वो क्षण है जब श्री हरि ने स्वयं गो सेवा का आरंभ किया है। अब से जो मनुष्य इस दिन गायों की पूजा करेगा, उसके घर में सदैव समृद्धि, शांति और लक्ष्मी का वास रहेगा। संध्या के समय जब कृष्ण लौटे, यशोदा मैया ने आरती उतारी और नंद बाबा ने गोमाता की पूजा की। गायों के चरणों का जल घर में छिड़का गया और सबने उस पवित्र जल से अपने माथे लगाए। कहा जाता है, उस दिन स्वयं महालक्ष्मी गोकुल आई और बोली, जहाँ गोसेवा होती है वहाँ मैं सदा वास करती हूँ, और जहाँ गाय का अपमान होता है वहाँ दरिद्रता प्रवेश करती है। गो अष्टमी का महत्व। इसलिए आज भी गो अष्टमी के दिन लोग प्रातः काल गायों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर हल्दी सिंदूर लगाते हैं और गुड़ चना खिलाते हैं। गृहस्थ लोग इस दिन अन्न दान करते हैं और स्त्रियां व्रत रखती है कि हे गो माता, हमारे घर में सदा शांति, सुख और संतोष बना रहे। धर्मशास्त्र में कहा गया है, गायो विश्वय मातर, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गो अष्टमी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए सिर्फ मंदिर जाना ही नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक रोज पहुंचे ऐसी ही प्रेरणादायक भक्ति कथाएं।